पितरों को विदाई दी जाती है। इसलिए इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त दान तर्पण करना अनिवार्य होता है। माना जाता है कि इस दिन घर आए हुए किसी भी गरीब या जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उन्हें कुछ न कुछ अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान अवश्य देना चाहिए। पितृपक्ष के आखिरी दिन यानी कि सर्वपितृ अमावस्या को घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसा करने से पितृदोष का सामना भी करना पड़ सकता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए और 16 दिन के श्राद्ध पक्ष के लिए अपने पितरों से और भगवान से क्षमा याचना जरूर मांगनी चाहिए और ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे पितर नाराज हो जाएं। मान्यता है कि पितरों को प्रसन्न करके ही उन्हें विदा करना चाहिए ताकि वे जाते समय अपने वंशजों को ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाएं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन सभी पूर्वजों का, उन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि पता नहीं होती है। तो इस दिन आप अपने ज्ञात और अज्ञात पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए भी श्राद्ध कर सकते हैं। वैसे तो पितरों के लिए हर अमावस्या तिथि बहुत ही खास होती है। हर अमावस्या तिथि को ही आप श्राद्ध, पिंडदान आदि काम कर सकते हैं, लेकिन साल भर में एक बार आने वाली सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको विशेष रूप से अपने पितरों के निमित्त दान, तर्पण, पिंडदान आदि काम करना चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके अपने पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान किया जाता है। आइए जानते हैं आश्विन महीने की सर्वपितृ अमावस्या कब है, व्रत कब रखना है, स्नान दान कब करना चाहिए, साथ ही अमावस्या का महत्व क्या है, इस दिन पितरों के निमित्त कौन कौन से काम ऐसे हैं जो सभी को जरूर करना चाहिए, किन किन सामग्रियों का दान करने से पितृदोष दूर होता है, और आप जानेंगे इस दिन रहने वाले शुभ संयोग के बारे में। साल 2022 में 25 सितंबर रविवार के दिन आश्विन अमावस्या है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 25 सितंबर रविवार की सुबह 3:13 से और समाप्त होगी 26 सितंबर सोमवार की सुबह 3:24 पर। अमावस्या के बाद से अगले दिन से शारदीय नवरात्रि भी प्रारंभ हो जाती है, जिसकी वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि कब कलश की स्थापना की जाती है, कौन से दिन किस देवी की पूजा की जाएगी। अमावस्या के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:08, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:09 और स्नानादि के लिए सबसे शुभ मुहूर्त, जो कि ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, रहेगा सुबह 4:33 से 5:21 तक। इस बार अमावस्या के दिन राहु काल का समय नहीं रहेगा, तो आप पूरा दिन किसी भी समय अपने पितरों के नाम से दान आदि दे सकते हैं। साथ ही इस दिन पूरा दिन ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। इसके अलावा सुबह 9:06 तक शुभ योग रहेगा, उसके बाद से शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुतुब मुहूर्त और रोहिणी मुहूर्त को सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। तो कुतुब मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:48 से दोपहर 12:37 तक। रोहिणी मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:37 से दोपहर 1:25 तक। हालांकि पितरों के निमित्त जो भी श्राद्ध या पिंडदान आदि काम किए जाते हैं वो सुबह 11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच तक आप कभी भी कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या को सुबह स्नानादि के बाद पंचबली यानी कि गाय, कुत्ते, कौवे, देव और चींटियों के लिए भोजन का अंश निकालकर उन्हें देना चाहिए। इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को बुलाकर या किसी गरीब को भोजन करवाकर अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मण भोजन के बाद पितरों को धन्यवाद देकर जाने अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। इसके बाद अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं तो किसी मंदिर में आप सीधा, जिसे कच्चा अनाज कहते हैं, उसका दान भी कर सकते हैं, लेकिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन कुछ ना कुछ दान आप अवश्य करें। इस दिन दान में दी जाने वाली वस्तुओं में आप अनाज में आटे का, चावल का, घी का, गुड़ का दान करें। इसके अलावा आप नए वस्त्रों का दान कर सकते हैं। गरीब जरूरतमंद लोगों की जरूरत का सामान उन्हें दान दक्षिणा में देने के साथ ही आप आज के रात अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक जरूर जलाएं। ऐसा माना जाता है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों को विदाई देने के लिए ये दीपक हर घर के द्वार पर जलना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष भी दूर होता है और पितर भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर जाते हैं। अमावस्या के दिन
भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए, जो कि हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। इसके अलावा इस दिन पितृ सूक्त का पाठ भी किया जाता है। पितृ दोष से निवारण के लिए इस दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाई जाती हैं, गाय को हरा चारा या हरा पालक खिलाया जाता है, और छत पर कौवों के लिए आप जो भी भोजन है वो और पानी जरूर रखें। कहते हैं कि अमावस्या के दिन किए गए दान का पुण्य कई पीढ़ियों को प्राप्त होता है, इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य जरूर करें। और इसके अलावा क्योंकि अमावस्या का दिन है तो बहुत से लोग आज के दिन उपवास भी रखते हैं, तो आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुबह से उपवास रखकर दिन भर भगवान का ध्यान करके अपने पितरों को याद करके शाम को खीर का भोग भगवान को लगाकर उससे अपना व्रत खोल सकते हैं। अमावस्या के दिन दोपहर के समय खीर और पूड़ी बनाकर भी आप उससे पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि कर सकते हैं। इस तरह साथ ही घर के चारों कोनों में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। मान्यता है कि अमावस्या के दिन सफेद फूलों को पानी में प्रवाहित करना शुभ माना गया है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों को शांति देने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना आवश्यक माना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पितरों के नाम पिंड दान करें। उसके बाद शुद्ध मन से भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन सात्विक हो और उसमें खीर अवश्य होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि ब्राह्मणों को भोजन कराने तथा श्राद्ध करने का समय मध्याह्न हो तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने से पूर्व पंचबलि अवश्य दे। उसके पश्चात हवन कराएं। ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराने के पश्चात उनको तिल का दान करें, दक्षिणा दें, आदर पूर्वक विदा करें। अंत में घर के सभी सदस्य एक साथ भोजन करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।